Hi guys, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. So today we learned the second topic EMF and current in the DC circuit. And last time we discussed the atomic theory in which what do we mean by atom, electron, proton and neutron. On this concept we can start this session. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दी ईएमएफ. ईएमएफ को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं. What do you mean by electromotive force? The electrical force or pressure that causes the electron move in a particular direction is called as the EMF. जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को अपनी सेल या ऑर्बिट में से बाहर निकलने के लिए उसको कुछ ना कुछ प्रेशर या एनर्जी चाहिए. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या हीट एनर्जी दो तभी वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपनी ऑर्बिट में से, और उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. और जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा कंडक्टर या सर्किट के अंदर तभी ही सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा. अदरवाइज आप एनर्जी नहीं दोगे तो उसके अंदर सर्किट के अंदर कभी करंट फ्लो नहीं करेगा. तो इलेक्ट्रिकल फोर्स यही है कि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जो प्रेशर और एनर्जी अप्लाई करते हैं उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं. जैसे मान लो एग्जांपल हम स्टोन लेते हैं. जैसे मेरे हाथ में स्टोन है, अब उसको मैं कुछ प्रेशर देता हूँ या कोई फोर्स देता हूँ. उस फोर्स से जब मैं उसको थ्रो करता हूँ तो एक जगह से वो दूसरी जगह मूव करेगा. मतलब कि उसको जितना आप ज़्यादा फोर्स या प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ही वो दूर जाएगा. तो हर सर्किट या कंडक्टर के अंदर यही होता है. इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप जितना वोल्टेज या ईएमएफ ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेगा एक एंड से दूसरे एंड की. जैसे मान लो 10 वोल्ट है तो उस हिसाब से अगर 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और 50 वोल्ट में अप्लाई कर रहा हूँ और उस हिसाब से अगर 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि आपका जितना ईएमएफ इंक्रीज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर ज़्यादा फ्लो होगा. तो यूनिट क्या होता है ईएमएफ का? वोल्ट. और इसको हम डिनोट करते हैं ई से. जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो सर्किट दिया है इसके अंदर जो बैटरी के कनेक्शंस हैं हमने किसी लोड के साथ कनेक्ट किया. या तो लैम्प ले सकते हो या रेजिस्टर या कोई भी डिवाइस ले सकते हो. यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने किसके साथ लगाया है? लैम्प. जैसे मान लो यहाँ पे लैम्प कनेक्टेड है तो लैम्प के साथ लगाया है, लैम्प के स्टार्टिंग टर्मिनल. और उसका एंड टर्मिनल हमने किसके साथ जोड़ा है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में से. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है, ये जो करंट हम बोलते हैं ये करंट का डायरेक्शन है. जो करंट का डायरेक्शन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. जबकि इलेक्ट्रॉन कब कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ऑफ टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. तो करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट होता है. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं जबकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है. नेक्स्ट वन इज करंट. करंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टिंग मटेरियल. जैसे मैंने अभी बताया कि मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टिंग मटेरियल की या सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, मतलब क्या आप उसे जब ईएमएफ या वोल्टेज अप्लाई करोगे तभी ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. अदरवाइज उस सर्किट के अंदर करंट क्या होगा? ज़ीरो होगा. जैसे आपने देखा होगा किसी रिवर में वाटर एकदम स्टेडी होता है क्योंकि उसके अंदर क्योंकि उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रहा है. या तो कोई हवा नहीं चल रही उसी वजह से, या तो फिर उसे कोई फोर्स नहीं मिल रहा है, या तो कोई प्रेशर नहीं मिल रहा है. उस वजह से वो वाटर स्टेडी होता है. जबकि कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि रिवर के अंदर कुछ ना कुछ माइनर फ्लो रहता है. तो वो माइनर फ्लो किस लिए लेता है? क्योंकि उसको कोई फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर मिलता है, उस वजह से उसके अंदर मोमेंट होता है. तो करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से. और उसका यूनिट होता है एम्पियर. ये स्टूडेंट्स ईएमएफ करंट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये उसकी डेफिनेशंस और उसकी जो यूनिट है वो या तो आपके एग्ज़ाम में या एमसीक्यू की तरह या तो किसी भी इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं. तो ये सब जो चीज़ें हैं बेसिक कंसेप्ट, ये आगे जाके आपके और भी जो अपकमिंग सब सेमिस्टर है उसमें भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा. नेक्स्ट स्लाइड दी. जो यहाँ पे हमने बात की थी कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट, ये दोनों कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑपोजिट होते हैं.
तो इलेक्ट्रॉन करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जबकि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो जबकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेगा जब आप उसे कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे, और उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो ईएमएफ एक बैटरी बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, या डीसी जनरेटर भी बोल सकते हो। जितना वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेगा। सो करंट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी क्यू बाई डी टी, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने, मतलब वोल्टेज आप जितना वेरी करोगे, 10 वोल्ट से 100 वोल्ट के बीच आप अगर वेरी कर रहे हो, तो 0 से 100 वोल्ट के बीच अगर वोल्टेज को वेरी कर रहे हो, तो इस हिसाब से ये आपका जो ये डी क्यू है, मतलब इलेक्ट्रॉन चेंज होगा मतलब डी क्यू या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स। तो टाइम के साथ वो इलेक्ट्रॉन की मात्रा भी चेंज होती रहेगी। सो डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इट्स यूनिट इन कूलम पर सेकेंड। ये भी एक करंट का यूनिट आप नोट कर सकते हो, एम्पियर प्लस एक और यूनिट है उसका, कूलम पर सेकेंड। ये एक बेस्ट एग्जांपल है जो आप करंट का कंसेप्ट इजीली समझ सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस फिगर के अंदर जो वाल्व है वो आपने फुली ओपन किया है, उस वजह से यहाँ पे वाटर का फ्लो ज़्यादा है। जबकि यहाँ पे क्या है, वाल्व आपने कुछ हद तक बंद किया हुआ है, जैसे मान लो 40 to 50% वाल्व आपका क्लोज है, तो उस हिसाब से यहाँ पे पानी का फ्लो थोड़ा कम है। तो वैसा ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है, जितना आप उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स या ईएमएफ ज़्यादा अप्लाई करोगे उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करें, मतलब कि उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर करंट ज़्यादा फ्लो होगा। पर यहाँ पे जो है, मतलब ईएमएफ आपका कम है, इलेक्ट्रॉन कम फ्लो हो रहे, मतलब कि करंट भी आपका क्या है, कम है। सो दैट मीन्स कि इसके अंदर भी करंट आपका कम फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए करंट और वाटर जो है वो करंट की तरह काम कर रहा है। वाल को हम ओपन क्लोज करें वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स आप डिपेंड कर सकते हो ईएमएफ की तरह, ठीक है। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थियरी। Next time we discuss the electric potential and potential difference. Thank you for watching my video. Subscribe our channel and likes the video, and any doubts please write in our comments channel. So thank you.